तो बोर्ड पे देखना बच्चा, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे थे, साइंस का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम था बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट, और हम लोग इसकी एक क्लास ले चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि क्या इंडिकेटर्स क्या हैं, इंडिकेटर के टाइप्स पढ़ लिए थे, और लास्ट में हमने पढ़ा था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इन सबको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत इजी था और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया है। तो आज हमको जो पढ़ना था वो हमें पढ़ना था एसिड्स, है ना। और एसिड भी आई थिंक मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया था, नहीं पढ़ाया था? ऑर्गेनिक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, एक कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जाता है, उसके दौरान क्या प्रिकॉशंस रखनी होती है, ये सब बातें हमने कल कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी थी। तो यहां देखो, कैमरा मत हिला देना मेरे भाइयों, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है बेटा एसिड हैव सोर टेस्ट। तो पहली तीन प्रॉपर्टी यार थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, एसिड हैव सोर टेस्ट। एसिड की पहली प्रॉपर्टी कहती है एसिड वो सब्सटेंस हैं जिनका स्वाद या जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। आई थिंक ये बात कल हो चुकी थी। दूसरा जो एसिड की प्रॉपर्टी में लगता है आप वो भी ऑलरेडी जानते हैं, आपने कल पढ़ा था कि एसिड को जब हम लिटमस पे टेस्ट करते हैं तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को ब्लू को रेड में चेंज करता है। एंड तीसरी प्रॉपर्टी बेटा जिसका बाद में जाके एक्सप्लेनेशन भी आएगा, बट फिलहाल इसको एज अ फैक्ट याद रखिए कि एसिड के जो सॉल्यूशंस होते हैं, एसिड के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और क्यों करते हैं, क्या कारण है, ये इसी आज की क्लास में कवर होगा। फिलहाल के लिए तीसरा पॉइंट हमारे लिए एक फैक्ट है क्या, कि सॉल्यूशन ऑफ एसिड, सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि एसिड के सॉल्यूशन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इंपॉर्टेंट, एसिड की पहली प्रॉपर्टी कहती है एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, एसिड रिएक्ट विद मेटल। समझना मेरे बच्चा, देखो हम कह रहे हैं प्रॉपर्टी में कि जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। और आपको प्रॉपर्टी थोड़ी याद करनी है। प्रॉपर्टी कहती है, ये देखा गया है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्ट। जब एक एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, और एक गैस बनती है वहां, क्या, हाइड्रोजन गैस। क्या बनती है वहां, हाइड्रोजन गैस। यही यहां पर लिखा, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स। आपको ये पहले याद रखना है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, और दूसरा आपको याद रखना है कि अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या बनता है। तो जब एक मेटल या एसिड, कुछ ही बोल लो, एसिड मेटल के साथ या मेटल एसिड के साथ, जब एक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाता है बेटा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। चलो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करते। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने एक मेटल लिया, जिंक, सबको पता होगा जिंक क्या है, मेटल है, और जिंक को मैंने रिएक्ट कराया किसके साथ, एक एसिड दैट इज H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो प्रॉपर्टी बनने का फायदा क्या हुआ कि जब मैंने देखा कि जिंक का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, एक एसिड H2SO4 के साथ, और मैंने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा क्या, जिंक क्या है, मेटल, H2SO4 क्या है, एसिड, और अभी पढ़ाया कि एक मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट। तो मुझे खोज करनी है सिर्फ क्या सॉल्ट बना, और ये मुझे ऑलरेडी पता है कि यहां बनेगा हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। अब थोड़ा सा चिंतन सिर्फ आपको किसका करना है कि जो सॉल्ट बनेगा वो कैसे बन। तो जरा देखो होता क्या है कि जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल क्या करता है, एसिड में जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं उनको डिस्प्लेस करता है, उनको डिस्प्लेस करता है। तो जब जिंक यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो क्या करेगा, ये जिंक यहां जो सल्फेट बच गया इसके साथ क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। एक्चुअल में जिंक जो मेटल है
जब वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वहां जो मेटल है वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और जो रिमेनिंग सब्सटेंस जो कि यहाँ सल्फेट बचा उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। तो मुझे समझ आ गया कि यहाँ सॉल्ट किसका बनना है, जिंक और सल्फेट का। किसका बनना है, जिंक और सल्फेट का। और 9th में आपने केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखा है कि अगर जिंक सल्फेट के साथ कंपाउंड बना रहा है तो आपको जिंक की वैलेंसी पता है, Zn। जिंक की वैलेंसी क्या होती है, +2। सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, -2। और आप जानते हैं वैलेंसीज क्या होती है, इंटरचेंज होती है। क्या बनेगा, Zn2SO42। बट मुझे डेल्टन का थ्योरी याद आता है जो कहता है कि जब भी दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में केमिकल रिएक्शन में जाएंगे तो दे विल कंबाइन इन दी स्मॉलेस्ट होल नंबर। वो कंबाइन होंगे किसमें, स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो तुम भी जानते हो 2 जिंक और 2 सल्फेट के मॉलिक्यूल मतलब रेशियो क्या है, 2:2, 1:1। तो ये रेशियो तो एक जिंक और एक सल्फेट से भी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए बनता है क्या, जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। और साल्ट कैसे बना बेटा, इसकी ही आपको मेहनत करनी है, इसकी ही आपको मेहनत करनी है। बहुत आसान है, बहुत आसान। तो समझ आया आपको पहला प्रॉपर्टी कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। और ये तो फैक्ट है, आप याद रखिए, तो ऑब्जर्व किया गया है किसी ने हमारे लिए पहले, जो लोग पढ़ते हैं कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है और एक गैस बनती है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा और एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि अगर मैं एक मेटल लेता सोडियम और इसको रिएक्ट कराता है किसके साथ, एक एसिड HCl के साथ, है कि नहीं। तो अब मैं इस रिएक्शन को क्या, और तभी कर देखो प्रॉपर्टीज पढ़िए, प्रॉपर्टीज पढ़िए, आपको रिएक्शन याद करनी, रट्टा नहीं लगानी पड़ेगी। और तुमने एक चीज नोटिस किया जो मुझे बताना चाहिए, ये रिएक्शन मैंने चैप्टर 1 में पढ़ लिया था और मैंने चैप्टर 1 में बोला था कि देखो रट्टा लगाओ अभी, या मैं कह रहा सिर्फ समझो, रट्टा लगाने की जरूरत भी नहीं थी। अब जो जो रिएक्शन तुमने वहां पढ़ी है वो कैसे कैसे हो रही थी, अब धीरे धीरे चैप्टर हम केमिस्ट्री में जब आगे जाएंगे समझ आएंगे। याद है इस केमिकल रिएक्शन का उसने एग्जांपल दिया था किसके लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इवोल्यूशन ऑफ गैस में ये एग्जांपल दिया था। जब उसने हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो गैस इवॉल्व होती है, वहां उसने यही एग्जांपल दिया था कि जिंक के ग्रैन्युलस जब सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो कौन सी गैस पैदा होती है, हाइड्रोजन, है कि नहीं। और आज वो तुमको रिएक्शन दिखा कि सच में कैसे हो रहा था, क्योंकि एक्चुअल में जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो आपने देखा कि दैट इज अ रिएक्शन बिटवीन दी मेटल एंड एसिड। और तुमने अभी केमिकल रिएक्शन की जब एसिड की जब प्रॉपर्टी पढ़ी तो वहां प्रॉपर्टी पढ़ी कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन देखो तुम्हें इस चैप्टर में समझ आई, बट इसको एज एग्जांपल कहां लिया था, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में। और तभी मैं कह रहा हूं कि भाई केमिस्ट्री के चैप्टर 1, 2, 3 कहने को 3 चैप्टर हैं, एक ही चैप्टर है। कुछ रिएक्शन यहां समझ आएंगी, कुछ रिएक्शन इससे अगले चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में समझ आएगी। और जब एक स्मार्ट बंदा इन तीनों चैप्टर को एक साथ अंडरस्टैंड करके पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस तैयार करेगा बोर्ड के। कार्बन कंपाउंड में सब यूज होता है बट वो बहुत अलग चैप्टर हो जाता है, फिर भी थोड़ा सा उसको साइड किया जा सकता है। अगर 3 चैप्टर समझ आएंगे तो कार्बन कंपाउंड बहुत प्यार से समझ आएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और देना चाह रहा था। जैसे यहां देखो सोडियम प्लस HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब ये रिएक्शन मुझे आई तो मैं ऐसे थोड़ा ना कि जीवन में हर रिएक्शन याद करूंगा, भाई मैं लॉजिकली समझूंगा ना। मुझे नहीं देखा कि सोडियम क्या है, सोडियम इज अ मेटल, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है बेटा, एसिड। और अभी मैंने जब चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा तो मैंने एसिड की प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी पढ़ा कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो मैं भी जान रहा हूं कि यहां मुझे एक सॉल्ट बनाना है और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मुझे यहाँ H2 लिखना चाहिए। सॉल्ट की मैं खोज कर लेता हूं, और सॉल्ट कैसे बन रहा है वही मैंने आपको समझाया कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक्चुअल में मेटल क्या करता है, एसिड में मौजूद हाइड्रोजन के एटम को डिस्प्लेस करेगा। और जब यहां ये मेटल सोडियम इस HCl एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा तो ये सोडियम किसके साथ सॉल्ट बनाएगा, क्लोरीन के साथ सॉल्ट बनाएगा। और सॉल्ट तुम जानते हो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1। ये सब आपने 9th में करना सीखा होगा। क्या आया, Na के नीचे 1 क्योंकि लगाते नहीं, Cl के नीचे 1 दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl, है कि नहीं दोस्तों, बोलो। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा जिन लोगों को ये सब नहीं आता, तुम याद हो मेरे साथ 9th में थे और जब 9th का चैप्टर 3 और 4 स्टार्ट हुआ था मैंने तभी कहा था कि 9th में चैप्टर 1 और 2 नहीं भी
ढंग से समझा। बट 9th के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जहां आपने क्या बोलते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा, जहां तुमने वैलेंसी कंसेप्ट, फॉर्मूला कंसेप्ट सीखा। भाई मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर नहीं जानते हो तीसरा चौथा चैप्टर 9th का, पूछो कि क्या था वहां। तुम बिना 9th के तीसरे चौथे चैप्टर के यहाँ आ रहे हो यार 10वीं की 10वीं की केमिस्ट्री पढ़ने, तुम कंफ्यूज रहोगे, कुछ नहीं है, सिर्फ वैलेंसी का ज्ञान होना था। नहीं है समझो, है ना। 1 2 क्लास 7 8 क्लास लगाने से कोई नुकसान नहीं होगा, फायदे में ही रहोगे, ठीक है। 10th का केमिस्ट्री समझ आएगा। तो आई थिंक मैंने आपको पहला या चौथा जो प्रॉपर्टी है एसिड का समझा दिया। और एग्जांपल देने हैं क्या, है ना। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लास्ट देके छोड़ूं तो मुझे लगता है अब थोड़ा फास्ट बोलो ना बेटा। जैसे कि अगर मैं यहां लिख देता कि मैग्नीशियम प्लस HCl, तो अब हर रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखो। मैग्नीशियम क्या है, मेटल, HCl क्या है, एसिड। और आप भी जानते हैं कि मैग्नीशियम और HCl जब मिलेगा तो यहाँ एक सॉल्ट बनेगा और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। और सॉल्ट कैसे बनेगा, ये जो मैग्नीशियम मेटल है ये एसिड HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्लोरीन के साथ अपना कंपाउंड बोले तो सॉल्ट बनाएगा, एंड दैट कंपाउंड विल बी मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं दिमाग में कर पाता हूं। Mg की वैलेंसी +2, क्लोरीन की वैलेंसी -1, और आपको पता है कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाता था। Mg के नीचे आएगा 1, क्लोरीन के नीचे आएगा 2, एंड द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है MgCl2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, ऑब्वियसली बात है, मैं क्यों बैलेंस करूंगा। मैं यहाँ आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन नहीं सिखा रहा, वो ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में सिखा दिया है कि नहीं। मैं सिर्फ आपको यहाँ केमिस्ट्री एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। ऑब्वियसली बात है, मैंने ही पढ़ाया होगा, मैंने ही कहा था कि कभी भी ऐसे रिएक्शन लिख नहीं सकते। एक केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस, बिकॉज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल नहीं करती है। दे आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लॉजिकली अगर टेक्निकली बोले तो वो इनकरेक्ट इक्वेशन। क्या है? इनकरेक्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चा, बैठ जाओ, क्या करें, अपनी मर्जी का मालिक है। पर देखो बच्चा, मुझे इस हाइड्रोजन की बात पे तो अभी हवाएं लग रही है। कैसे मान ले कि हाइड्रोजन गैस, जो गैस निकलती है उसमें हाइड्रोजन का लेवल लगा होता है कि मैं हाइड्रोजन गैस निकल रही है कि नहीं। तो एक टेस्ट हम यहां पढ़ रहे हैं, एक टेस्ट हम पढ़ रहे हैं कि हम तो बोल रहे हैं, फिलहाल तो बोल दिया कि जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। और हम कह रहे हैं कि जो गैस पैदा होती है दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस। हम कह रहे हैं गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। बट क्या प्रमाण है कि वो गैस हाइड्रोजन है? भाई जीतू, जब गैस निकलती है तो उसमें क्या हाइड्रोजन का स्टिकर लगा हुआ होता होगा? ऐसा तो नहीं होता होगा। जीतू मुस्कुराता है। तो जीतू, उसके लिए एक टेस्ट होता है और इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर में पूछता है कि जो रिएक्शन है एसिड एंड बेस के बीच में, जिसके होने से एक गैस हाइड्रोजन पैदा हो रही है, ये हाइड्रोजन गैस पैदा हुई, इसको कैसे टेस्ट किया जाता है? इसके लिए टेस्ट होता है सोप बबल टेस्ट। इसको कहते हैं सोप बबल टेस्ट। अब क्या हो रहा है सोप बबल टेस्ट में? जरा देखो कि एक टेस्ट ट्यूब लिया गया, उसमें देखो एक मेटल जिंक डाला गया, जिंक के छोटे छोटे पीसेस दैट इज जिंक ग्रैन्युलस, और उसमें हमने एक एसिड डाला दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसको डाला तो इनके नीचे रिएक्शन हुई। मैं तो नहीं कहूंगा कौन सी गैस पैदा हुई, बट मैं कहूंगा यहाँ बबल्स बने। और बबल्स बनना मतलब कम से कम ये तो साबित किया, चैप्टर 1 पढ़ के आ रहे हो केमिस्ट्री का, बबल्स बने मतलब कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही है। और गैस का इवॉल्व होना मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, बट प्रश्न है वो गैस कौन सी है फिलहाल मालूम नहीं। क्या किया गया, देखो इसके ऊपर कॉर्क लगा रखा है तो गैस ऐसे निकल नहीं सकती, और एक गैस डिलीवरी ट्यूब है, उसके थ्रू क्या होगा, यहाँ जो गैस इवॉल्व हो रही है, मैं कहूँ कोई गैस, फिलहाल मुझे नहीं पता कौन सी गैस, मैं अनजान हूं, उसको गैस डिलीवरी ट्यूब से क्या किया जाएगा, एक सोप सॉल्यूशन से पास कराया जाएगा। और जब वो गैस सोप सॉल्यूशन से पास होगा तो बबल्स बनेंगे। उन बबल में कौन सी गैस है? वही गैस जो यहाँ जिंक और हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन से पैदा हुई। और जैसे ही वो बबल्स को हम क्या करेंगे, उस बबल्स के नजदीक पे एक जलती हुई कैंडल दैट इज अ बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, तो देखा जाता है कि वो जो गैस का बबल है या सोप का बबल है वो क्या करता है, ब्रस्ट हो जाता है। किसके साथ? एक पॉप साउंड के साथ। किसके साथ? पॉप साउंड के साथ। तो तुम बोलोगे इसमें हाइड्रोजन था, कैसे पता लगा? एक्चुअल में जितनी भी गैसेस बर्न होती है उसमें से एकमात्र
हाइड्रोजन गैस ही ऐसी गैस है जो जब बर्न होती है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। और उस बबल का पॉप साउंड के साथ बर्स्ट हो जाना जब उसके नजदीक पे बर्निंग कैंडल लेके आए तो ये साबित करता है कि वहां जो गैस पैदा हुई थी वो कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और पेपर में पूछता है कि नेम द टेस्ट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल इज अ हाइड्रोजन गैस। द नेम ऑफ टेस्ट इज सोप बबल टेस्ट। और आपको ये बनाना आना चाहिए, अगर इनकेस बनाना पड़ जाए, और आपको इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि यहां कर क्या, जो आपको दिख रहा है वही आपको लिखना है। चलिए, अच्छा एक टॉपिक आया, व्हाई सोर फूड आर नॉट केप्ट इन मेटल वेसल। आपने अपने घर में देखा होगा मम्मी दही कभी भी लोहे मतलब किसी मेटल के बर्तन में नहीं रखती है। कभी तांबे के बर्तन में देखा मम्मी ने दही रखा हो? कभी नहीं, है कि नहीं? मम्मी दही रखती है किसी प्लास्टिक के कंटेनर में, है ना, या पुराने जमाने में, है ना, कृष्ण कन्हैया के जमाने में उनकी मम्मी जो थी, है ना, वो दही रखती थी क्या? मट्टी के बर्तन में, है ना। उस जमाने में तुम जानते हो अधिकतर मेटल के ही बर्तन होते थे, तो वो लोग भी दही को मेटल के बर्तन में नहीं रखते थे। कोई बता सकता है क्यों? अभी तो पढ़ा, दही क्या है? खट्टा होता है स्वाद में, तो उसके अंदर एक एसिड है, दैट एसिड इज सिट्रिक एसिड। अब तू अगर दही को, हाँ ओ मैंने गलत बोला, सॉरी तूने अच्छा मुझे करेक्ट कर दिया, मैंने कहा ध्यान था। सिट्रिक एसिड तो फ्रूट्स में होता है, लेमन वगैरह में, ठीक है, थैंक्स, ठीक है। लैक्टिक एसिड, तो जो दही है उसके अंदर एक एसिड होता है, नेम ऑफ एसिड इज लैक्टिक एसिड। अब उसको बेटा मैंने कहा कि मेटल के कंटेनर में कैसे रखेंगे, अभी तो पढ़ा कि एसिड जो होता है वो मेटल से रिएक्ट करता है। अब तू दही को अगर तांबे के बर्तन में, दैट इज अंग्रेजी में कॉपर के बर्तन में रख देगा, तो जो उसके अंदर लैक्टिक एसिड है वो कॉपर जो मेटल है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? कोई रिएक्शन हो जाएगी, और जब रिएक्शन होगी तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, और क्या वो दही रह जाएगा? वो दही रह ही नहीं जाएगा, कुछ और बन जाएगा। और उससे इंपॉर्टेंट, दही तो नहीं रह जाएगा, और जो बनेगा बेटा वो पॉइजनस भी होता है। जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट क्या है? पॉइजनस होता है। अगर आपने खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, और इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग, जान के लाले पड़ सकते हैं, तो मोहित ये मत कर, ठीक है। कभी मम्मी घर में नहीं रहे तो दही लेके आए तो आपको दही को किस में रखना है? स्टील के बर्तन में रख ले, किसी मेटल के, प्योर मेटल के बर्तन में नहीं रखना है, ठीक है। कांच के बर्तन में रख सकता है, और किसे रख सकता है? मटके में रख सकता है, शाबाश, गुड, ठीक है। तो समझ आ गया? तुम देखते हो जो अचार के वो आते हैं कंपनियों के, किस में आते हैं? तो कांच के उसमें आते हैं कंटेनर में, नहीं तो प्लास्टिक के कंटेनर में आते हैं ना, कभी भी मेटल कंटेनर में नहीं आते। रीजन आप जानते हैं, बिकॉज जो फूड आप कह रहे हैं सोर होते हैं, वो सोर होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन देम, एंड वी हैव जस्ट स्टडी कि एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म अ सॉल्ट, ठीक है। तो पहली बात तो जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस बदल जाएगा किसी और सब्सटेंस में, और दूसरा कुछ केसेस में जो सॉल्ट बनते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, तो दे कैन लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। चल, तो समझ आ गया? जो सोर फूड है जैसे कर्ड, विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज, सबके सब में क्या होता है भाई? यही तो समझाया, एसिड होता है। और अभी हमने पढ़ा कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? जो सॉल्ट बनाते हैं वो सॉल्ट पॉइजनस सॉल्ट भी होते हैं, और यही कारण है कि खट्टी चीजों को या कोई भी ऐसा फूड आइटम जिसका स्वाद खट्टा है, बोले जिसमें एसिड है, उसको मटके में नहीं, उसको मेटल के कंटेनर में नहीं रखा जाता है, ठीक है। चलिए, अब बात कर रहे हैं पांचवी प्रॉपर्टी की बेटा, एसिड का रिएक्शन किसके साथ? मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बढ़ा दूंगा आपको हो सकता है आगे भी केमिस्ट्री में काम आएगा। देखो मेरे बच्चा, मेटल कार्बोनेट की मैं पहले बात कर लेता हूं। मेटल कार्बोनेट, याद रखना बेटा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, सबके सब नेचर में बेसिस होते हैं।
ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी के बगल में एक फैक्ट बता दो जो कि बाद में काम आएगा। तो मेटल के ऑक्साइड तो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, बट आगे जाके आप नॉन मेटल ऑक्साइड भी पढ़ेंगे, मैं साथ साथ बता देता हूं, फिलहाल इसकी ज्यादा जरूरत है यहां पर। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये फिलहाल अभी काम नहीं आएगा, जब मैं बेस की प्रॉपर्टी बढ़ाऊंगा तब काम आएगा, बट फिलहाल मैंने लिख दिया, मैं तब भी बता दूंगा, बट फिलहाल इधर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेटल के कार्बोनेट, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल के ऑक्साइड या मेटल का कोई हाइड्रोक्साइड आमतौर पे नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था, हम एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अरे जस्ट अभी हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा किसका, या कह सकते हैं एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब बात ये हो रही है कि जो एसिड है क्या वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, जवाब है हाँ हाँ। और इसी प्रकार से क्या एसिड किसी मेटल के हाइड्रोक्साइड कहां गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखने जा रहा था, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। और दोनों को साथ में क्यों बढ़ा रहे हैं, कि दोनों के साथ एसिड का रिएक्शन सेम है, ठीक है। तो क्या देखा गया है कि जब एक एसिड किसी मेटल के कार्बोनेट या किसी मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा वो बनाता है क्या, एक सॉल्ट, वाटर, और साथ में बनती है गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें मैं मदद नहीं कर सकता, ये तो फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट किया था तो क्या बना था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एसिड जब किसी मेटल के कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, सॉल्ट, वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे यहां देखिए, यहां अगर नोटिस कीजिए कि एक एसिड है HCl, है कि नहीं, उस एसिड के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम यहां क्या है, मेटल, और मेटल किसका कंपाउंड बना रखा है, कार्बोनेट के साथ। तो क्या कहोगे, तो एक्चुअल में रिएक्शन किसका हो रहा है, एक एसिड का किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। और जिसको प्रॉपर्टी पता है उसको ऑलरेडी पता है क्या बनेगा, उसको पता है एक सॉल्ट बनेगा। मैं सॉल्ट की चर्चा करूंगा कि सॉल्ट कैसे लिखना है, बट सॉल्ट बनेगा पहले से पता है, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और जहां तक बच्चा देखो, वो तो बच्चा लिख ही देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख लेगा। अब सॉल्ट कैसे बनाएगा अभी सिखाया था, मेटल अपनी आदत से मजबूर है, चाहे वो मेटल कार्बोनेट के साथ कंपाउंड बना रखा है, वो अपनी आदत से मजबूर है, वो क्या करेगा, ये जो सोडियम यहाँ मेटल है, ये अगेन, ये जो मेटल कार्बोनेट में जो मेटल सोडियम है, ये अगेन एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा। तो सॉल्ट किसका बनेगा, सोडियम मेटल का। तो सोडियम मेटल जो यहाँ पर है मेटल कार्बोनेट में, वो एसिड HCl में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कराएगा और किसके साथ सॉल्ट बनाएगा, क्लोरीन के साथ। और अभी बताया कि सोडियम और क्लोरीन जब मिलकर सॉल्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। क्योंकि भाई की वैलेंसी होती है 1, इसकी वैलेंसी होती है 1, वैलेंसी आप आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, Na1Cl1, दैट इज NaCl। अब समझ आया तुम्हें, क्या रिएक्शन रट्टा मारनी है, नहीं, आपको रिएक्शन कैसे हो रही है वो समझना है, वो कैसे हो रही है वो समझना है कि नहीं। जैसे यहां देखो, मैं अगर एक और आपके लिए एग्जांपल डालूं कि अगर मैं एक एसिड लेता H2SO4, है कि नहीं, और इसमें मैं रिएक्ट कराता क्या, अभी मैंने लिया था सोडियम कार्बोनेट। अच्छा यहां की सोचो कि यहां सोडियम कार्बोनेट के जगह पे अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता तो भी रिएक्शन वही होती, क्योंकि तुम्हें यहां तक बताया कि जब एक एसिड किसी मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो भी एक सॉल्ट बनेगा, तो भी हाइड्रोजन और वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब देखो सॉल्ट फिर से NaCl ही बनेगा, क्यों, अब जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में सोडियम अगेन क्या करेगा, यहां से
एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और जो बच गया नॉन मेटल क्लोरीन उसके साथ सॉल्ट बनाएगा। तो सॉल्ट तो अभी भी सोडियम और क्लोरीन का ही बन रहा है कि नहीं? तो इसीलिए कहा कि दोनों का रिएक्शन सेम ही होता है। चाहे मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराइए, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराइए, वही सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिले। याद है? बोलो हाँ या ना। मैं एक एग्जांपल और देना चाह रहा हूं। चलो, हमने एक एसिड लिया H2SO4, तो हम एक ले लेते हैं, क्या ले भाई? जिंक कार्बोनेट। कार्बोनेट कितना होता है? CO3, जिंक कार्बोनेट। अब देखो रिएक्शन किसके बीच का हो रहा है। मैंने देखा कि रिएक्शन किसका हो रहा है, एसिड है H2SO4, भाई इतना तो पता होना चाहिए कि H2SO4 इज एसिड। फिर मैंने देखा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एक मेटल है जिंक, उसके कार्बोनेट के साथ। तो मैंने पाया कि रिएक्शन किसका है, मेटल कार्बोनेट के साथ है एसिड का। और अभी मैंने थ्योरेटिकली पढ़ा कि एक एसिड जब किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाना है, सॉल्ट दिखाना है, एक वाटर बनेगा और साथ में एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जहां तक प्रश्न है कि सॉल्ट कैसे बनेगा, अभी समझाया कि ये जो मेटल कार्बोनेट में मेटल आपको दिख रहा है, ये अगेन अपनी हालत से मजबूर है मेटल। ये क्या करेगा, एसिड H2SO4 में से हाइड्रोजन को हटाएगा और जिंक जो मेटल है हाइड्रोजन को हटाएगा, और यहाँ जो सल्फेट है इसके साथ मिलके एक नया कंपाउंड बनाएगा। दैट नया कंपाउंड ही यहाँ बनने वाला सॉल्ट। अब इसके लिए तुम्हें पता होना, जिंक की वैलेंसी +2, सल्फेट की वैलेंसी -2। अगेन आप जान रहे हैं Z के नीचे 2, SO4 के नीचे 2, 2 से 2 चला जाएगा, सॉल्ट बनेगा जिंक सल्फेट। और साथ में बनेगी क्या, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। मुश्किल है क्या? और इसी रिएक्शन में अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करता क्या, जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो भी यही सारे प्रोडक्ट बनते, क्योंकि मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बन रहा है। बनाता हूं सॉल्ट, भी वाटर मिलेगा और साथ में मिलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और सॉल्ट कैसे बन रहा है, अगेन यहां जो आपको मेटल दिख रहा है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में वो क्या कर रहा है, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और सॉल्ट बनाएगा किसके साथ, सल्फेट के साथ। और सॉल्ट होगा क्या, जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। हमें देवू क्या देना, हार्दिक, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये 5वीं या 6ठी जो भी प्रॉपर्टी थी समझ आई होगी कि एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो दे मेक सॉल्ट, वाटर एंड दी कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें टेस्ट पढ़ना है कि इस रिएक्शन के दौरान जो हम कह रहे हैं बार बार कि गैस पैदा होती है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड, क्या प्रमाण है कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके लिए करते हैं लाइम वाटर टेस्ट। इसके लिए करते हैं क्या, लाइम वाटर टेस्ट। और आई थिंक लाइव प्रोसेस चैप्टर में मैंने आपको ये रिएक्शन बताई थी कि नहीं। लाइम वाटर टेस्ट में क्या होगा कि इस रिएक्शन के दौरान, कौन सी रिएक्शन, एसिड का जो रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो हो रहा है, उस दौरान जो गैस निकली, फिलहाल उस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोल रहा, मैंने को कोई ना गैस तो निकली। अब जो गैस निकली, अगर उस गैस को मैं क्या करूं, अगर हम क्या करते हैं, उस गैस को, जो कि अभी फिलहाल हम बोलना नहीं चाह रहे, वो गैस फिलहाल मानो कोई भी गैस एक्स हो सकती थी, फिलहाल हम कुछ संदेह करते हैं, ठीक है। तो जब उस गैस को क्या करते हैं, लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो लाइम वाटर जो कि क्लियर सॉल्यूशन होता है, जब उससे कौन सी गैस, वो गैस जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट और एसिड के रिएक्शन से बनी है ना, वो अगर पास कराते हैं किससे, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, देखा जाता है कि जो क्लियर लाइम वाटर होता है वो क्या बनाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। ये पहला प्रमाण है जो हमने पढ़ा कि लाइम वाटर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट कब बनाता है, सिर्फ जब उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से पास कराते हैं तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, है कि नहीं। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, अगर और साथ में वाटर बनता है, उस कैल्शियम कार्बोनेट पे अगर मैं और कार्बन डाइऑक्साइड जाने दूं, दैट इज फर्दर
कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करूं तो मैं देखता हूं कि वो लाइम जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है वापस से क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि जो कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, अगर उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया जाए तो एक सोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, क्या, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या होता है, सोल्यूबल होने की वजह से सॉल्यूशन अगेन से क्लियर हो जाता है। समझ रहे हो? और इस एक्सपेरिमेंट से यह साबित हो जाता है कि इस रिएक्शन के दौरान, कौन सी रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन किसके साथ, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बन के साथ जो हो रहा है, वहां जो गैस पैदा हो रही है वो गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि क्या देखा जा रहा है कि जब उस गैस को लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करा रहे हैं तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कब बनता है, जब लाइम वाटर से क्या पास कराया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जब उस प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट्स में हम और कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर पास कराते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगेन एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, जो कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक्चुअली में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो वाटर में सोल्यूबल होता है, इसीलिए वो एक क्लियर सॉल्यूशन बनाता है। और इससे साबित होता है कि यहाँ जो गैस पैदा हुई है दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। और इस टेस्ट को कहते हैं क्या, लाइम वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, चलो। एंड द लास्ट नहीं, दैट इज सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा, एसिड रिएक्ट विद बेस। एसिड रिएक्ट विद बेस, और सिंपल सा रिएक्शन है। देखो एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, और याद रखो कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और साथ में बनता है वाटर। एक रिएक्शन लिख देते हैं, जैसे मैं एक एसिड ले लेता हूं H2SO4 और इस पे एक रिएक्ट कराता हूं बेस, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस, और ये बताया भी था कि मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेस। ठीक है, इसलिए मैं बताया था कि तुमको थोड़ा सा मदद मिले। अब यहां देखो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 पे जब मैं क्या डालूंगा, एक बेस डालूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो सॉल्ट बनेगा। अब तो सॉल्ट बनाना सीख जाओ, और साथ में बनेगा क्या, वाटर। देखो सॉल्ट कैसे बन रहा है, अगेन इस बेस में जो मेटल आपको दिख रहा है क्या, सोडियम, वो अपनी हरकत से बाहर नहीं आएगा। अगेन जो यहाँ एसिड है उस एसिड में से क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कराएगा, और जो यहाँ सल्फेट बच गया तो ये सोडियम सल्फेट के साथ क्या बनाएगा, कंपाउंड बोले तो सॉल्ट बनाएगा। अब मैं बार बार लिख के नहीं दिखाऊंगा, आप जानते हैं सोडियम जब सल्फेट के साथ मिलता है तो जो सॉल्ट बनता है दैट इज सोडियम सल्फेट, फॉर्मूला है NaSO4। इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -2। तुम भी जानते हो एक्शन बनना था Na2 ब्रैकेट में SO4 के ब्रैकेट के बाद 2/2 से 2 कट जाएगा। आप जानते हैं डल्टन भैया कुछ बोल के गए थे, बोल के क्या गए थे, वो ऐसा ही होता है, उन्होंने तो बोला था, पर बाद में ये बात साबित भी हुई है। ठीक है, चल इतना क्लियर है बेटा। और इस रिएक्शन को एक इज्जत से नाम दिया गया है, ये भी याद रख लेना, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज एसिड एंड जो बेस हैं दे आर केमिकली अपोजिट। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, इसलिए से कहते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है कि नहीं। तो याद रहेगा। तो एक एग्जांपल उन्होंने यहां पे दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अभी बताया, बेस है, रिएक्ट कर रहा है एक एसिड HCl के साथ, तो देखो क्या बना, एक सॉल्ट बना और वाटर। चलो वाटर तो हमने लिख दिया, अब सॉल्ट कैसे बना तुम देखो, ये जो बेस में मेटल है, बेस में जो मेटल है सोडियम, वो क्या कर रहा है, एसिड HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, और क्या बना, एक सॉल्ट बना। किसके बीच में, यहां जो मेटल सोडियम था इसके साथ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने का जो एलिमेंट क्लोरीन बना उसके साथ, और सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, हाँ या ना। चलो, और ये लिख दिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या था, रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है छोटू, मोहित। चलो बात कर रहे हैं सातवीं प्रॉपर्टी की, मैं मानता हूं फालतू प्रॉपर्टी है, क्यों, सुनो। कह रहा है एसिड का रिएक्शन किसके साथ, मेटल ऑक्साइड, और तुम भी जानते हो मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस। और जो मेटल ऑक्साइड जो बेस है
तो जब एक मेटल ऑक्साइड जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ नहीं, वो बेस ही था, है कि नहीं? और वो जो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कुछ नया बना भी नहीं रहा है, बना वही रहा है जो हमने पीछे पढ़ा कि जो एसिड और किसी भी बेस के मिलने से बनता है क्या, सॉल्ट और वाटर। अब तुम बोलेगे भैया ये भी तो बेस ही थे जो आप कह रहे थे, क्या ये मेटल कार्बोनेट, और तो इसको क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि उसको इसलिए नहीं पढ़ा कि वो बेस जो मेटल कार्बोनेट वाले हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो बाकी बेस के जैसे रिएक्ट नहीं कर रहे ना एसिड के साथ। नॉर्मली एक एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर बना रहा है। बट ये जो बेस है कौन से, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर के साथ एक गैस भी बनाते हैं, काउंट है, इसलिए उसको अलग से पढ़ा गया। बट जो तुम मेटल ऑक्साइड वाला कह रहे हो वो तो कुछ नया करता हुआ दिख नहीं रहा है, वो तो एक नॉर्मल बेस की तरह ही एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो उसको क्यों अलग से पढ़ रहा है कि नहीं? तो कहीं अगर पेपर में मुझे आ गया क्या, जैसे यही आ गया कि कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl हो रहा है, तो मैंने क्या देखा, HCl एक एसिड है। अब कहने को मैं इस प्रॉपर्टी को अलग से क्यों याद करूं, क्योंकि जो कॉपर ऑक्साइड है मैं तो उसका देख रहा हूं कॉपर ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड, और मिलने मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस है। और मैंने देखा कि मेटल ऑक्साइड का कोई अलग से प्रॉपर्टी है भी नहीं, वो तो वही बना रहा है जो एक नॉर्मल बेस एसिड के साथ बनाता है। तो मेरे लिए कॉपर ऑक्साइड क्या है, बेस ही है। तो मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूं कि एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा। तो यहां वाटर बनेगा और सॉल्ट कौन सा बनेगा भाई, अगेन यहां जो मेटल कॉपर है वो एसिड में से हाइड्रोजन को हटाएगा और ये कॉपर यहां क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा, दैट इज कॉपर क्लोराइड, CuCl2, है कि नहीं? तो मैं ये कहूंगा कि इस प्रॉपर्टी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आप कहते हैं या आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं क्या, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ, तो मेटल ऑक्साइड वैसे ही बेस है और एक नॉर्मल बेस की ही तरह एसिड के साथ वही बना रहा है जो एक नॉर्मल बेस एसिड के साथ मिलकर बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब वो आपकी इच्छा है कि आप उसको एज ए सातवीं प्रॉपर्टी याद रखिए दिमाग में, और नहीं भी याद रखे तो कम से कम ये तो जरूर रखना कि मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस ही है। तो जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ जाएगा तो वही बनाएगा जो एक बेस एसिड के साथ बनाता था, बोले तो सॉल्ट और वाटर, है कि नहीं? तो कोई नया नहीं। एंड द लास्ट 8 प्रॉपर्टी है बेटा कि एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का मतलब होता है कि अगर एसिड किसी मेटल या किसी मार्बल हार्ड स्ट्रक्चर में भी पड़ जाए तो उसको डैमेज करता है, उसको क्या करता है, कोरोड करता है, उसको गलाने की क्षमता रखता है। इसे कहा गया है कि एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड क्या होते हैं, कोरोसिव इन नेचर। और यही कारण है कि एसिड जो कि विशेषकर कंसंट्रेटेड एसिड है, और हम कहेंगे डाइल्यूट फॉर्म में भी कुछ एसिड बहुत खतरनाक होते हैं, एक बार खत्म कर दूं स्टेटमेंट, इनके साथ जब भी आप डील करें लैब्स में कहीं पे भी तो बहुत सावधानी के साथ डील करना होता है। अब आप बोल सकते, हाँ आपने कह रहे थे एसिड और बेस दोनों कोरोसिव होते हैं, हाँ, जो वो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, तो ये कह सकते हैं कि सॉल्ट नहीं होगा कोरोसिव। तो सॉल्ट जो बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, और वो भी हम पढ़ेंगे। देखो सॉल्ट जो अभी तुम आगे जा रहे हो, सॉल्ट भी बेटा एसिड बेसन होते हैं, ऐसा भी नहीं कहूंगा सॉल्ट सारे न्यूट्रल होते हैं। अब कुछ सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि सॉल्ट कैसे बन रहा है, एसिड और बेस के मिलने से ही बन रहा है। अब मैं ये बात बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि ये सॉल्ट जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आएगा। अगर एक सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बना तो उन दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह न्यूट्रल किया, तो जो सॉल्ट बना वो न्यूट्रल है। बट अगर एक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के मिलने से बना तो सॉल्ट तो बनेगा, बट जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा। तो मैं अभी वहां जाना नहीं चाहता बिकॉज हमने सॉल्ट अभी, तो ठीक है, मैंने प्रश्न है वो बहुत जायज प्रश्न है, बट मैं ये कहूंगा कि वो प्रश्न का जवाब तेरे सिलेबस में है, बट जब हम सॉल्ट वाला सेक्शन पढ़ेंगे वहां आएगा। ठीक है, बट जवाब मतलब सवाल जेन्युइन है, जेन्युइन इसलिए भी क्योंकि वो सच में वैलिड सवाल है तुम्हारे 10th के सिलेबस के नजरिए से। ठीक है, क्योंकि बच्चा सच में वो सोचने लगा ना कि एसिड बेस मिलेगा तो न्यूट्रल ही हो जाएगा। दैट डिपेंड ना कि एसिड कितना था। अगर एक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड था और जो बेस तो मिला रहा है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कुछ तो न्यूट्रल किया, बट 100% न्यूट्रल किया ये तो नहीं कह सकते ना, कि नहीं। अब ये कैसे हो सकता है कि तूने क्या करा, एक एसिड लिया HCl, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और तूने एक बेस ले लिया कोई छुटकू मुटकू सा वीक वाला, है ना, जैसे दैट अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है बट एक वीक बेस है। अब तू इनको मिलाएगा तो क्या लगता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। बट ये नहीं कहेंगे न्यूट्रलाइज नहीं किया, कुछ तो न्यूट्रलाइज किया ही है कि नहीं बच्चा।
तो एसिड क्या होते हैं बेटा, दे आर कोरोसिव इन नेचर, एसिड आर कोरोसिव, कंसंट्रेटेड एसिड कैन बर्न स्किन, डैमेज क्लोथ, कोरोड द मेटल, इतने कोरोडिव होते हैं कि मेटल तक को गला देते हैं, और जहां तक कि किसी वुड या स्टोन सरफेस पे पड़ जाए तो उसको भी खराब कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल आपको बता दिया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, और HNO3 है। यहां मेरे मन में एक प्रश्न आया, मुझे लगता है नोट्स में नहीं होगा, अभी आते हैं इस टॉपिक पे, वाई व्हाट, क्योंकि हमने देखा कि सारे के सारे एसिड एक जैसा बिहेव करे ना, दुनिया कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर ही, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बना रहा है। दुनिया कोई भी एसिड चाहे वो स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रॉन्ग वीक है, वो क्या बना रहा है, वो जब भी किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जा रहा है तो क्या बना रहा है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। मतलब सबके सब एसिड केमिकली एक जैसा बिहेव करते हुए दिख रहे हैं। टॉपिक हमारा वैसे कुछ और है, मैं थोड़ा सा एक दिमाग के प्रश्न आया बोल देता हूं जो पूछा जाता है, नोट्स में नहीं मिलेगा। जैसे तुम देखोगे आपके घर में मार्बल लगाते हैं आमतौर, कोई ज्यादा पैसा लगा तो जमीन पे भी ग्रेनाइट लगा देगा, बट आमतौर पे बजट ओरिएंटेड वाले लोग हमारे जैसे क्या करते हैं, फर्श पे मार्बल लगाते हैं। बट जो किचन बनाते हैं तो किचन में थोड़ा महंगा ही पत्थर लगा देते हैं, क्या, ग्रेनाइट। तो वही, तो पूरे मकान में तुमने मार्बल लगाया तो जो किचन का काउंटर है, किचन का जो काउंटर है जहां मम्मी वो चूल्हा रखेंगी, जहां मम्मी साग सब्जी वगैरह काटेंगी, काम करेंगी, उसको भी मार्बल लगा लेते, उसको ग्रेनाइट लगा के क्या उखाड़ लिया, पूरे मकान पे ही लगाते। फिर साइंस छुपा हुआ है, बजट तो है बट वहां क्यों बजट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, वहां क्यों बजट बढ़ा के ग्रेनाइट का पत्थर लगा रहे, वहां भी मार्बल लगा लेते। साइंस है। ये जो मार्बल यहां लगाया है दैट इज लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट है, क्या है, मेटल कार्बोनेट। समझ लो, अगर आपने किचन का जो वो भूल गया क्या बोला था मैंने, काउंटर स्लैब, वो जो काउंटर स्लैब होते हैं जिसमें मम्मी चूल्हा रखती हैं और साग सब्जी वहां काटती है, अगर वो मार्बल का बनाएंगे मेरे बेटा तो किचन में कई तरह के एसिडिक चीजों का इस्तेमाल भी होता है, सिरका होता है, नींबू कटेगा, और भी कई तरह की, है ना। वंशिका चाउमीन बनाएगी तो सिरका डालेगी, अरे कह रही आजकल बच्चा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं बोली, वंशिका चाउमीन नहीं बना सकता क्या, हम तो बनाते, तुम नहीं बनाते, हम तो बनाते, अब नहीं खाता, बचपन में मम्मी घर बनाती थी तो उसमें सिरका भी डालते हैं। और चाउमीन नहीं बनती तो मम्मी आज मैक्रोनी बनाती है, जिस दिन मम्मी का मन नहीं होता, जब मम्मी का समय नहीं होता ये बोलना चाहिए, तो मम्मी कहते बेटा आज मैक्रोनी ही खाओ, तो उस मैक्रोनी में डलता है वो क्या, सिरका घर पे भी। और सोचोगे अगर वो किचन का काउंटर अगर मार्बल का होता है दैट इज अ लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें अगर वो सिरका गिर जाता जो कि एसिड है तो भाइयों के पीछे क्या हो जाती, रिएक्शन हो जाती, क्या हो जाती, रिएक्शन हो, है कि नहीं। और जो मार्बल चमचमाता हुआ सफेद है वो रिएक्ट करता तो उसपे क्या कहते हैं, रिएक्शन कैसे कुछ नया बनता और उसपे परमानेंट दाग बन जाता, और बार बार तुम उसपे सिरका गिराओगे धीरे धीरे वो करोड़ होता, और मार्बल करोड़ होते होते उसपे खड्डे हो जाते कई सारे, है ना। फिर उसको अल्टीमेटली रिपेयर कराना पड़ता। ग्रेनाइट लगाते हैं, है ना, क्या लगाते हैं, ग्रेनाइट लगाते हैं, तो ग्रेनाइट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो थोड़ी ना मेटल कार्बोनेट, है ना। अभी तो पढ़ा कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। तो ये प्रश्न कभी पूछ ले आपको कि व्हाई द किचन काउंटर इज नॉट मेड अप ऑफ मार्बल, तो आप बोलिएगा बिकॉज मार्बल इज अ limestone that is a calcium carbonate and we know a metal carbonate react with acid to form salt, carbon dioxide, water। और अगर वो काउंटर मार्बल का होगा तो मार्बल के ऊपर किचन में अगर कोई भी एसिडिक चीज गिरेगी तो वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और करोड़ होगा, क्या होगा, करोड़ होगा। धीरे धीरे तिनका तिनका भी निकलेगा तो 2-4 साल में वहां खड्डा हो जाएगा, नहीं समझे। चलो टॉपिक पे आ जाते हैं, बट ये भी टॉपिक था, देखो ये भी बताने वाली बात थी, कोई ऐसे कॉमेडी वाली बात नहीं थी। व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, तो टॉपिक है सभी एसिड में क्या समानता है। सच में कुछ तो समानता है, क्योंकि सारे के सारे एसिड केमिकली एक जैसा बिहेव करते हुए दिखाई देते हैं, है कि नहीं। तो वो समानता ये है बेटा, एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको जब वाटर में मिलाया जा रहा है तो उनके अंदर जो हाइड्रोजन का एटम है, उसके जो स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन का एटम है बेटा, वो पानी में जाने पे
हाइड्रोजन आयन में टूटता है। किसमें टूटता है? देखो हाइड्रोजन एटम बहुत सारे कंपाउंडों में होता है। ये नहीं कह रहे कि एसिड वो सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन का एटम होता है। हाइड्रोजन का एटम तो ग्लूकोज में भी होता है, C6H12O6, वहां हाइड्रोजन के 12 एटम है, बट ग्लूकोज एसिड नहीं है। आप समझ रहे हो क्यों नहीं है? क्योंकि जब ग्लूकोज को पानी मिलाते हैं तो वहां जो हाइड्रोजन के एटम है वो H+ आयन में नहीं टूटते हैं। बट एसिड, सभी एसिड में यह समानता है कि दुनिया का कोई भी एसिड पकड़ के उठा के कहां फेंकोगे? पानी में डालोगे, तो जब पानी में डिसॉल्व होता है तो उस एसिड के अंदर स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन का एटम है वो किस में टूट जाता है? हाइड्रोजन के आयंस में टूटता है। ये सब में, ये सभी एसिड में क्या है? समानता है। तो यही टॉपिक है, व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। वो कॉमन ये है, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट, दैट इज टूटता है या आयनाइज होता है ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, दैट इज H+ आयन। समझ आया कि हाइड्रोजन, सभी एसिड में क्या कॉमन है कि दुनिया का कोई भी एसिड तो अगर वाटर में डालेगा तो उसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन का एटम डिसोसिएट होगा या आयनाइज होगा, किसमें? टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन, दैट इज H+ आयन। जैसे यहां दिखाया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, अभी एक्वा का मतलब क्या है कि भाई को पानी में मिला दिया। अब जैसे ही पानी में मिलाया तो क्या बनाया? देखो उसने H+ बनाया और Cl-, इससे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, H+ बना। सेम विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब इसको पानी में डाला तो भाई ने क्या बनाया? H+ आयन में टूटता है और SO4 2- दैट इज सल्फेट आयन। नाइट्रिक एसिड देखो क्यों एसिड है, इसके अंदर आपको दिख रहा है हाइड्रोजन का एटम था, जैसे ही पानी में गया किसमें टूट गया? H+ आयन पे। एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है, जो कि क्या है? वीक एसिड है। भाई को जब पानी में डाला तो क्या बनाया भाई ने? CH3COH CO-, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसने भी H+ आयन बनाया। तो याद रहेगा कि सभी एसिड में क्या कॉमन है कि दे फॉर्म हाइड्रोजन आयन व्हेन दे डिसॉल्व इन दी वाटर। ठीक है, या दे गेट डिसोसिएट या आयनाइज इनटू दी H+ आयन इन दी वाटर। ठीक है, और यही कारण है कि देखो जब भी किसी एसिड को पानी में डालेंगे तो इतना तो कंफर्म हो गया ना कि उसके अंदर जो हाइड्रोजन के एटम क्या बनाएंगे? वो स्ट्रक्चर से अलग होकर टूट के H+ आयन बनाएंगे। अब जब वहां H+ आयन बनेंगे तो H+ आयन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलके एक चार्ज पार्टिकल बनाता है, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O+, H3O+। और आप समझ आएगा तीसरा प्रॉपर्टी एसिड का, क्या बोला था कि एसिड के सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नहीं करता। प्योर वाटर में क्या है? H2O है, वहां कोई चार्ज पार्टिकल नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्ज पार्टिकल का होना जरूरी है। बट जब वाटर, डिस्टिल वाटर में आप एसिड डालेंगे तो आप जानते हैं क्या होगा? सपोज हमने HCl डाला, वो H+ आयन में टूटेगा। वो H+ आयन वाटर के मॉलिक्यूल H2O के साथ मिलकर क्या बनाएगा? एक आयन बनाएगा, दैट इज हाइड्रोनियम आयन H3O+। और इस वजह से क्या होगा? उस वाटर के सॉल्यूशन जो कि एसिड का सॉल्यूशन हो गया, उसमें क्या होंगे? हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में चार्ज पार्टिकल आ जाएंगे। और यही कारण है कि एसिड के सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। समझ आया? तो तीसरे पॉइंट का तुम्हें जवाब भी मिल गया। ठीक है, तो सभी एसिड में क्या समानता है भाई रेवा? कि दे फॉर्म या दे डिसोसिएट, बेटर टू से कि acid are those substances which dissociate or ionize into the hydrogen ion, that is H+ आयन when they dissolve in the water। और यही कारण है कि वहां वाटर में एक चार्ज पार्टिकल बनता है हाइड्रोनियम आयन, और इसीलिए एसिड के सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलिए। अब ये आया व्हाई आर एसिड एसिड। हाँ, एक एसिड एसिड क्यों है? अभी तो जवाब मिला। एक एसिड एसिड इसीलिए है क्योंकि वो वाटर पे जाने के बाद H+ आयन बनाता है। याद है कल कंसंट्रेटेड एसिड पढ़ा रहे थे, तो मैं कह रहा था कि देखो एसिड में कुछ तो पानी मिलाना ही पड़ेगा। बच्चा बोल सकता है कंसंट्रेटेड पानी मिला ही हो रहा है। कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड जो 100% एसिड है, नहीं 100% एसिड होगा तो वो एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं करा पाएगा। अभी देखा कि सभी एसिड में क्या कॉमन है कि वो वाटर पे जाने के बाद H+ आयन बनाता है, और वाटर में जाने का जो H+ आयन बनाता है तभी जाके वो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी या एसिडिक बिहेवियर शो कर पाता है। समझाया? तो यही पूछा व्हाई आर एसिड्स एसिडिक, कि एसिड एसिडिक क्यों होते हैं। इसका लॉजिकली मीनिंग यह है कि एक एसिड
एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, रीजन है तो एसिड का एसिडिक बिहेवियर किसकी वजह से है, किसकी वजह से है, H प्लस आयन की वजह से। किसकी वजह से है, H प्लस आयन की वजह से। और वो भी कब बनेगा, जो बिना वाटर के साथ होगा तो बनेगा, तब नहीं बना पाएगा। उसको बनाने के लिए भी भाई को वाटर चाहिए हो। तो कोई अगर पूछे एसिड एसिडिक बिहेवियर किस वजह से शो करता है, तो आप कहेंगे ड्यू टू दी हाइड्रोजन आयन, ड्यू टू दी हाइड्रोजन आयन। और वो भी कब बनाएगा, उसके लिए उसको मदद चाहिए किसकी, वाटर, किसकी, वाटर। ठीक है। और यही कहा गया, देखो HCl, देखो ये सारे के सारे क्या हैं, एसिड हैं। क्यों एसिड है सब के सब, क्योंकि ये सब के सब जब वाटर में जाते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। बट ऐसा नहीं कह रहे कि दुनिया का हर कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन का एटम होगा वो एसिड होगा, ऐसा भी नहीं कह रहे। जैसे यहां देखो कहां चला गया, एल्कोहल C2H5OH होता है, एक हाइड्रोजन ये रहा, 5 हाइड्रोजन ये रहे, कितने हो गए टोटल, 6 हाइड्रोजन है स्ट्रक्चर में। ग्लूकोज तो सब जानते ही होंगे, C6H12O6, 12 हाइड्रोजन। स्टील एल्कोहल दैट इज इथेनॉल, और ग्लूकोज क्या है, एसिड नहीं है। आप जान रहे क्यों नहीं है, कि जब इनको पानी में डालते हैं तो इनके अंदर मौजूद हाइड्रोजन के एटम H प्लस आयन में नहीं जाते। ठीक है, क्लियर बेटा, बोलो। तो और तो आई थिंक सभी एसिड में क्या कॉमन है, समझ आ गया कि वो H प्लस आयन बनाते हैं वाटर में। और दूसरा, एक एसिड एसिडिक बिहेवियर क्यों शो कर पाता है, ड्यू टू दी हाइड्रोजन आयन, ये याद रख लेना। ठीक है। अच्छा, ये तीसरी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो हमने शुरुआत में क्या बोला था कि जो एसिड है उनके सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मुझे लगता है आपको समझ आ गया है क्यों करते हैं। जैसे हमने एक वाटर लिया, जैसे हमने एक बीकर में वाटर लिया, ये आपको सेटअप दिख रहा होगा। अब इस बीकर में वाटर लिया और वाटर के साथ क्या डाल दिया, एक एसिड डाल दिया। और जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे, ये पूरे सेटअप में आपको एक बल्ब दिख रहा है, आप क्या देखेंगे कि बल्ब जल जाएगा। इससे क्या साबित हुआ कि एसिड के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और उसका एक्सप्रेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं क्यों होती है, क्योंकि जब आपने वाटर में एसिड डाला तो बेटा एसिड डालने पे एसिड अब किस में टूटा, H प्लस आयन में। और जब वो H प्लस आयन पे टूटा बेटा तो वहां क्या बना, H प्लस आयन प्लस वाटर का मॉलिक्यूल H2 मिलकर क्या बनाया, हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O प्लस बनाया। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल ये एसिड का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगा और ये बल्ब जलेगा। बट अगर इसी डिस्टिल वाटर में देखो मैं ग्लूकोज डालता, क्या डालता, ग्लूकोज C6H12O6, और ये स्विच ऑन करता तो मैं देखता बल्ब तब नहीं जलता। क्यों नहीं जलता, क्योंकि ग्लूकोज एसिड नहीं है। वो जो वाटर में गया तो उसने कोई हाइड्रोजन आयन नहीं बनाया, और जब हाइड्रोजन आयन नहीं बना तो उसके सॉल्यूशन में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं मौजूद है। और जब चार्ज पार्टिकल मौजूद नहीं है तो वो सॉल्यूशन जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करे। ठीक है, चलें आगे, बोलो बच्चा। चलो अब दूसरा देखो एक्टिविटी समझा रहे हैं, जहां ये बताना चाह रहे हैं कि एक एसिड को एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए वाटर की प्रेजेंस, वाटर की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। जैसे यहां दिखाया गया कि तुम देखो क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब में लिया गया है सोडियम क्लोराइड दैट इज नमक NaCl, इसमें डाला गया एक एसिड H2SO4। क्या डाला, एसिड H2SO4। और जब H2SO4 और सोडियम क्लोराइड आपस में मिलते हैं तो बेटा एक एसिड बनता है, एसिड का नाम है HCl। क्या बनता है, बट ध्यान रखना है दोनों के मिलने से जो सोडियम क्लोराइड बन रहा है वो कौन सी फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। किसमें है, एसिड तो बना बट एसिड किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। किसमें बेटा, गैसियस फॉर्म में। अब क्या हुआ, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि बेटा गैस जो है वो कौन सी है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस, जो कि एसिड है। हम उसके नजदीक क्या लेके आए, एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, ड्राई सूखा ब्लू लिटमस पेपर। और मोहित सोच रहा होगा कि जब HCl लिटमस पेपर में गिरेगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि एसिड ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड करता है। बट हकीकत यह है कि आप देखेंगे कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि जो गैस थी कैसी थी, ड्राई थी, गैसेस फॉर्म में, कोई मॉइस्चर नहीं था, है ना। और जैसे ही वो ब्लू लिटमस पेपर जो कि ड्राई है, तो भाई को जब वाटर नहीं मिला तो वो H प्लस आयन नहीं बना पाया, वो H प्लस आयन नहीं बना पाया तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं कर पाया। बट अगर मैं इस लिटमस को क्या कर दिया,
पानी में डुबा के ले आया, अब वो ब्लू लिटमस क्या हो गया, जो ड्राई ब्लू लिटमस था वो अब वेट ब्लू लिटमस हो गया। क्या हो गया, वेट ब्लू लिटमस। अब जैसे ही उस पे HCl गैस गिरेगी, लिटमस क्या है, उसमें वाटर मौजूद है, और जैसे ही भाई को वाटर मिलेगा तो HCl में मौजूद हाइड्रोजन का एटम किसमें टूट जाएगा, H+ आयन में टूटेगा, और जैसे ही H+ आयन टूटेगा तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो करा, और तुमने देखा कि लिटमस ब्लू से रेड हो गया। तो इस छोटे से एक्टिविटी से साबित हो जाता है कि एक एसिडिक बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही शो करता है। और वो पूछे क्यों, तो आपको पता है बिकॉज एसिड ओनली प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन व्हेन इट डिसॉल्व इन द वाटर। और तुमने पढ़ा कि एक एसिड का एसिडिक बिहेवियर किसकी वजह से, ड्यू टू दी हाइड्रोजन आयन, जो कि कहां बनेगा भाई, सिर्फ वाटर में बने। ठीक है, एक टॉपिक आया स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। भाई तुम कह रहे हैं कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग है, तुम कह रहे हैं कुछ एसिड वीक है, मैंने बनाया क्या, हाँ ठीक, मुझे चाहिए था ना इसका, पीछे कौन जाएगा। ठीक है, अब सुनना मेरे बच्चा, देखो एसिड चाहे कोई भी है, इतना तो हमको समझ आ गया कि एसिड जब पानी में जाएगा तो H+ आयन बनाएगा, है ना, और उसका एसिडिक बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है वो भी समझ आया, किस पे, H+ आयन पे। अब समझना मेरे बेटा, कुछ एसिड ऐसे हैं जिनको जब वाटर में डाला जाता है तो वो वहां जितने भी हाइड्रोजन के एटम हैं वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, ये सारे के सारे किसमें टूट जा रहे हैं, H+ आयन, मतलब कि ज्यादा संख्या में H+ आयन बना रहा है। वो एसिड जिनको जब वाटर में डाला जाता है और वाटर पे डालने पे क्या होता है, वो पूरी तरह से H+ आयन में टूट जाता है, हैंस फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट इज H+ आयन। वो क्या होते हैं, ऑब्वियस ज्यादा H+ आयन बनाएगा तो ज्यादा एसिडिक बिहेवियर मींस स्ट्रॉन्ग एसिड। बट कुछ एसिड ऐसे हैं जिनको जब वाटर में डाला जाता है तो उनके स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं वो सारे के सारे H+ में टूटते नहीं, कुछ टूटते हैं, कुछ स्ट्रक्चर में ही रहते हैं, मतलब कंप्लीटली H+ आयन में डिसोसिएट नहीं होता। और जब कंप्लीटली H+ आयन में डिसोसिएट नहीं होता तो कम नंबर में H+ आयन बनाता है, और जब कम नंबर में H+ आयन बनाएगा तो कम एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, मींस वीक एसिड। तो समझ आया, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, एसिड विच इज कंप्लीटली आयनाइज या विच इज कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वो एसिड जो वाटर में पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट होते हैं और अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। देखो HCl के एक मॉलिक्यूल में एक ही हाइड्रोजन है, वाटर में गया तो देखो एक क्या बनाया, हाइड्रोजन आयन। सल्फ्यूरिक एसिड देखो उसके स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन के एटम है, पानी में गया तो क्या किया, हाइड्रोजन के 2 आयन बनाए, H+ के 2 आयन बने, मतलब पूरी तरह टूट रहा है। और इसी प्रकार से नाइट्रिक एसिड को जब वाटर में डाला तो भाई के स्ट्रक्चर में एक ही हाइड्रोजन का एटम था, पूरा टूटा, एक बनाया। ऐसे अगर 1 लाख HNO3 के मॉलिक्यूल होंगे तो सबके सब एक एक H+ आयन बनाएंगे तो 1 लाख H+ आयन भी बनेंगे, है कि नहीं। तो क्या दिख रहा है, तो ये सबके सब क्या है, स्ट्रॉन्ग में आए। क्यों, क्योंकि वो एसिड दिख रहे हैं जो वाटर में जब जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन में पूरी तरह से टूटते हैं और अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। बट वहीं इसको देखो, एसिटिक एसिड दैट इज एक्चुअल में केमिकली उसका नाम क्या है, 2 कार्बन इथेनोइक एसिड है। क्या है वो, इथेनोइक एसिड। इसको देखो स्ट्रक्चर में 1 और 3 टोटल 4 हाइड्रोजन थे, जब पानी में गया, वाटर में गया तो देखो सिर्फ एक H+ आयन बना रहा है, अभी भी 3 हाइड्रोजन एटम क्या है, स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मतलब कैसा एसिड है, एक ऐसा एसिड जो वाटर पे जाने पे पूरी तरह से नहीं टूटता, पार्शली आयनाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, पार्शली आयनाइज हो रहा है, मींस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, आयन एटम नहीं, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट इज H+ आयन बनाता है, इसलिए कम एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, कम एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, मींस इट इज अ वीक एसिड। क्या है ये, वीक एसिड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपका एसिटिक एसिड केमिकली इसका नाम क्या है बेटा, इथेनोइक एसिड। H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड, और H2CO3 दैट इज सल्फोनिक एसिड। ये सबके सब क्या है, वीक एसिड है, बिकॉज व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू द H+ आयन। ये सिर्फ पार्शली
आयनाइज होते हैं H+ आयन पे, हेंस या दस फॉर्म लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसीलिए क्या है बेटा ये वीक। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड समझ आ गया। और ये मैं नहीं पढ़ाने वाला यूज ऑफ मिनरल एसिड, है ना, खाली फटाफट पढ़ लेता हूं, बट सच में इंपॉर्टेंट है। कभी कभार किस्मत खराब होती है, यूज ही पूछ लेता है बच्चा, सिर खो जा रहा है, अरे भाई एक नजर मार लेता, है ना। जैसे एसिड की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड एक मिनरल एसिड है, पढ़ लीजिए कहाँ का इस्तेमाल, फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है, पेंट बनाने में काम आता है, डाई समझते हो, कई तरह के कलर्स बनाने में काम आता है ना, प्लास्टिक बनाने में काम आता है, सिंथेटिक फाइबर बनाने में काम आता है, डिटर्जेंट जो घर में होता है उसको बनाने में काम आता है, एक्सप्लोजिव कई तरह के एक्सप्लोजिव बॉम्ब वगैरह बनाने में काम आता है, कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है। नाइट्रिक एसिड भी याद कर लेना, जो अमोनियम नाइट्रेट है जो कि एक फर्टिलाइजर है खेतों के लिए, उसको बनाने में काम आता है क्या, नाइट्रिक एसिड। ये भी एक्सप्लोजिव, TNT सुना होगा, है ना, सुने कभी, TNT विस्फोट हो गया, है ना। अब कम होते हैं, इस बारे में हम थोड़ा सा, है ना, किसी को मैं क्रेडिट नहीं देना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, है ना, दे देना चाहिए, चलो मैं अवॉइड करूंगा कि नहीं। बट एक समय तो जब हम छोटे थे हम बहुत सुनते थे कि फलाना जगह पे बाजार में विस्फोट हुआ और जांच में पता लगा कि उग्रवादियों ने TNT का इस्तेमाल किया कि नहीं। TNT क्या है, खुश हो गया क्या भाई, तुम नहीं रिलेट कर सकते ना, तुम्हारे टाइम पे इतना विस्फोट हो नहीं रहा है। हम उस दौर के हैं जहां हमने साल में 4 खबरें अगर नहीं सुनी कि इस मार्केट में, फलाना मार्केट में, कभी बंबई में, कभी दिल्ली में, कभी किधर विस्फोट नहीं हुआ, तो ऐसा लगता था कि साल। हाँ बेटा, कौन गन पाउडर बनता है? गन पाउडर तो बहुत आसान चीज है बेटा। गन पाउडर से अगर इतना विस्फोट बनता तो बेटा हर छोटा गुंडा बम ब्लास्ट कर रहा होता। नहीं, वो भी खतरनाक होगा, अगर बहुत क्वांटिटी में होगा तो खतरनाक होगा, बट TNT वगैरह तो ऐसी चीजें बहुत कम मात्रा में, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव किसे कहेंगे, इतना करोड़ों मतलब टनों का बारूद, अरे बिजली वाले जो दिवाली के बम से बहुत बड़ा विस्फोट कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर क्वांटिटी बहुत लगेगा, है ना। ये वो जैसे RDX सुना होगा, वो तो बहुत क्या कहते हैं, कुछ ग्राम और कुछ किलो से बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, चलो। बट मुझे लगता है पता सब कुछ होना चाहिए, है ना, दुनिया से अनजान रह के नहीं चलता है ना। आजकल का बालक, मतलब मेरी ऐसी राय नहीं है, मुझे लगता है आजकल के बच्चे बहुत कुछ जानते भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं, जो अलग ही दुनिया में रहने, और सच में ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जिस दुनिया में रहते हो और आजकल के ज़माने में तो ज़्यादा पता होना चाहिए कि दुनिया कैसे चलती है ना। भले ही साइंस पढ़ा रहे हैं, बट यू शुड अवेयर अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल पॉलिटिक्स, सीधी सी बात है ना, पता होना चाहिए राइट कंटेक्स्ट में, लफड़ाबाजी करने के लिए नहीं, है ना। बच्चे लोग कर देते ना कि थोड़ा बहुत भी कुछ जान गया, एक राय बनाता है, इतनी जल्दी राय बनानी भी नहीं होती है। आप पढ़िए, अभी तो बहुत जानने की उम्र में हो, नहीं, पहले जान लो अच्छा खासा, फिर डिस्कशन और मतभेद और उन पचड़ों में पढ़ना। अभी सिर्फ जानने में इंटरेस्ट होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, किसमें काम आता है बेटा, इंडस्ट्री में जब हम स्टील का गैल्वेनाइजेशन कराते हैं तो उससे पहले उसको साफ करना होता है, उसमें काम आता है, ठीक है। जो बॉयलर्स होते हैं इंडस्ट्री में, उन बॉयलर में जो ग्रीस लग जाते हैं, कई और तरह का डिपॉजिट होता है, उसको क्लीन करने में काम आता है, ठीक है। लेदर इंडस्ट्री में HCl का इस्तेमाल होता है, ठीक है, पढ़ लेना। फूड प्रोसेसिंग वगैरह में भी काम। तो इतना ही हमें पढ़ना था एसिड की प्रॉपर्टी। अब हम कल मिल रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं क्या, बेस, और उसमें ही कवर करेंगे बेस की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ठीक था, अपनी क्लास खत्म करते, बहुत लंबा भी नहीं लेके गए, बट सच बता रहा हूँ, आज जो पढ़ा भाई उसको कल ही पूछ लेना। बता जीतू, बता, अरे जल्दी बता बच्चा, कुछ बता रहा है काम की बात। अरे गन पाउडर भी तो एक्सप्लोजिव है, हाँ। चलो यार, उसको बोलने दो, बच्चे को नहीं बोला, वो मना कर, और उसने अगर उसने मना किया तो मैं, जो उसने अगर ना बोला मैं तो ना मानता, फिर मैं लफड़े में नहीं पड़ता, क्योंकि कोई इतना बड़ा कांड उसने नहीं किया कि उसकी इन्वेस्टिगेशन उठा जाए। अगर उसने बोला ना तो मैं ना मान लेता हूँ, क्यों बेकार का बात को बढ़ाना है।